फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऑनलाइन स्टडी साथी। दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम आपके पास आए हैं, जिसमें जो है हमने इससे पहले जो है इंग्लिश के अंतर्गत आपको बताया था कि इंग्लिश में हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने बुक्स हैं, कितने नंबर के प्रश्न आते हैं। जिसमें हमने आपको बताया था कि इंग्लिश का आपका दो बुक है, एक पैनोरमा करके एक बुक है और दूसरा जो है इंग्लिश रीडर करके। दो बुक आपको पढ़ने हैं। उसके बाद जो है सेकंड जो हमने बताया था इंग्लिश ग्रामर भी पढ़ना है। इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत जो है कितने चैप्टर्स है उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। उसमें हम लोग जो है लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो है इंग्लिश के अंतर्गत कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर में कौन से बुक में कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, सारे डिटेल में हमने डिस्कस किया था। और इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या पढ़ने हैं वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है आपके सिलेबस के अंतर्गत दिया गया है और सारे सिलेबस का जो है हर एक टॉपिक हम आपके लिए चुन करके लाए हैं जो आपको पढ़ना है, जिसमें से 50 मार्क्स के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर खुद में 50 मार्क्स का सवाल रखता है और इंग्लिश का जो बुक है उसमें भी 50 मार्क्स का सवाल होता है। तो क्या कौन सा चैप्टर्स पढ़ने हैं, हमने पूरा कंटेंट यहाँ पे लिख रखा है, वो हम आपको बता देते हैं कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। आज के लिए जो है ये इंट्रोडक्शन का वीडियो होगा इंग्लिश ग्रामर का। उसके बाद जो है हम लोग विस्तार से इंग्लिश बोलना भी सीखेंगे और इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी सीखेंगे। हर चीज कैसे प्रीपोजिशन कहाँ लगाना है, कहाँ पे क्या चीज है, हर चीज सीखेंगे। नरेशन वॉइस हर चीज सीखेंगे बहुत ही आसान शब्दों में। क्योंकि जो है पेपर में नंबर नहीं जुड़ाता है, कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन हमें सीखना तो है। इसलिए जो है हम लोग सीखेंगे हर चीज को। पहला जो है ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत चैप्टर पढ़ना है वो है आर्टिकल। पहला चैप्टर जो है आर्टिकल पढ़ना है, अनुच्छेद, जिसमें ए एंड द कहाँ पे लगेगा, किसका यूज कहाँ पे होगा, किस सेंटेंस में ए का यूज होगा, कहाँ पे एंड का यूज होगा, ये पढ़ेंगे। ये जो है आपके लाइफ में जीवन भर यूज होने वाला चीज है, कहाँ ए लगाना है, कहाँ ए लगाना है। जैसे आप बोल रहे हैं कि ए ए एप्पल दीजिए, मतलब कहीं भी जाके बोलिएगा कि ए एप्पल दीजिए तो कैसा लगेगा। क्योंकि एप्पल में जो है वॉवेल साउंड आ रहा है, इसलिए जो उसमें हम लोग एन लगाएंगे। तो कहाँ पे आर्टिकल लगाना है ये आपको बेसिक सा चीज ये हर किसी को जानना चाहिए, नहीं तो आप ही की बदनामी होगी हर जगह। कोई भी बच्चा आपसे आकर के बोल देगा, छोटा सा बच्चा, कि ये एन एप्पल, और आप कहेगा नहीं ए एप्पल होता है, तो वो उस समय आपका बहुत ही जो है बदनामी होगा। तो ये सब छोटी छोटी चीजें हमें जीवन में सीखना जरूरी है, इसलिए हम लोग इंग्लिश पढ़ते हैं। और इंग्लिश जो है ग्लोबल लैंग्वेज है, आने वाला समय में बस हर चीज इंग्लिश पर ही निर्भर होने वाला है। तो आप लोग ध्यान से पढ़िए, मैं यही कहूंगा। एग्जाम के व्यू से ही नहीं, बेसिक जो है अपने जिंदगी में जो चीजें सीखना है उसके दृष्टि से भी हम लोग सीखेंगे। आर्टिकल हो गया। उसके बाद सेकंड जो है नाउन पढ़ना है हमें। नाउन संज्ञा के बारे में आप जान ही रहे होंगे, दुनिया के हर एक चीज के, हर एक वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। उसके बाद जो है प्रोनाउन के बारे में पढ़ना है, जो संज्ञा के जगह पे जिसका प्रयोग होता है उसको प्रोनाउन कहते हैं। A word which is used to instead of a noun, यानी कि नाउन के जगह पर जिसका प्रयोग होता है प्रोनाउन कहलाता है। उसके बाद वर्ब यानी कि क्रिया, एन एक्शन वर्ड, कहाँ पे जो है कौन सी क्रिया हो रही है, किस तरह से जो है वर्ब हम लोग कहाँ पे लगाएंगे, V1 V2 V3, ये सारी चीजें हम लोग बाद में पढ़ेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद एडवर्ब पढ़ेंगे। उसके बाद सातवां चैप्टर जो है एडजेक्टिव है। ये सारी चीजें जो है आपको टॉपिक, हर एक टॉपिक हमने यहाँ पर लिखा है जो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है और जो आपको क्लास 10 के तहत पढ़ना है। उसके बाद जो है प्रीपोजिशन, कहाँ पे हम लोग इन का प्रयोग करेंगे, कहाँ ऑन, कहाँ एट, कहाँ एबव, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। उसके बाद साइनोनिम्स क्या होता है। साइनोनिम्स एस से हमने बताया भी था, सेम सेम, एस से सेम सेम यानी कि मिलता जुलता वर्ड, यानी कि कह सकते हैं पर्यायवाची वर्ड, मिलता जुलता वर्ड, पर्यायवाची वर्ड। एंटोनिम्स, एंटो मतलब उल्टा, एंटो मतलब उल्टा, यानी कि विलोम शब्द, हिंदी में हम इसको विलोम शब्द बोलते हैं। वॉइस, नरेशन, कथन, ये सारी चीजें हमें पढ़ना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये चीजें भी पढ़ना है इसमें। आइडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ना है। स्पेलिंग टेस्ट, स्पेलिंग जैसे कि हमने यहाँ स्पेलिंग का ये स्पेलिंग लिखा है, तो इसमें अगर हम एक एल हटा दें तो ये स्पेलिंग गलत हो जाएगा, तो वही स्पेलिंग टेस्ट होता है। ट्रांसलेशन में से अगर हम एन ही हटा दें तो ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। तो स्पेलिंग टेस्ट का भी जो है 4 ऑप्शन देता है, उसमें बताना रहता है कि कौन सा सही है।
इस प्रकार का भी जो है सवाल आपके एग्जाम में आता है। उसमें जो है ट्रांसलेशन जो है आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो भी आपके एग्जाम में आता है। किस प्रकार का ट्रांसलेशन आता है, हर चीज हम लोग जो है विस्तार से डिस्कस करेंगे। 16 के 16 टॉपिक को जो है हम लोग विस्तार से डिस्कस करेंगे, बहुत आसान शब्दों में सिखा देंगे हम आपको इंग्लिश लिखना, बोलना और पढ़ना। तो यहाँ जो है आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर का कंटेंट आपको समझा दिए कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा कि हमें ये चीजें पढ़नी है, क्योंकि हमें ये मालूम तो होना चाहिए कम से कम कि हमें पढ़ना क्या है। पढ़ना क्या है, इंग्लिश ग्रामर का आपको कहीं भी सिलेबस में नहीं दिखा होगा, कहीं नहीं मिला होगा, इसलिए हम आपको पहले हर चीज का सिलेबस बताते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है, तब उसके बाद उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।